आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस के लिए एक भारतीय इतिहास की पहली सीरीज, जिसके अंतर्गत हम आज टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं पाषाण काल। देखो, पाषाण काल का मतलब क्या होता है? जो सबसे प्रारंभिक काल था जिसमें मनुष्य का जीवन प्रारंभ हुआ, उसे पाषाण काल कहा जाता है। कितने भागों में पाषाण काल को बांटा गया, कितने भागों में पाषाण काल जो मनुष्य जीवन जीता था वो कौन कौन से हथियारों का उपयोग करने लगा, तो इन सब चीज़ों को हम किस में पढ़ेंगे? पाषाण काल में। तो देखो, आओ चलो अब शुरू करते हैं हमारे पाषाण काल को। जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास के 3 भागों में विभाजित किया। किसने विभाजित करा? जेम्स मिल ने। कौन सी पुस्तक? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से वो भाग थे? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो देखो, इतिहास को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? जो प्राचीन काल होता है उसे क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। और जो मध्यकाल होते हैं उसे अर्ध ऐतिहासिक काल। और जो वर्तमान या आधुनिक काल कहा जाता है, जिसे आधुनिक काल कहा जाता है, इसका सेकंड नाम क्या कहेंगे? वर्तमान काल के नाम से भी जाना जाता है। देखो, जो लिखित रूप में साक्ष्य मौजूद नहीं थे वो कौन सा था? आपका प्राचीन काल। जिसमें लिखित रूप में साक्ष्य मिलने लगे वो था आपका मध्यकाल। इसमें तो कोई लिखित रूप में साक्ष्य ही नहीं मिला प्राचीन काल में। और मध्यकाल में लिखित रूप में साक्ष्य तो मिले लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था। और जो आपके आधुनिक काल में जो जो साक्ष्य मिले उन्हें पढ़ा लिखा जा सकता था। तो देखो, और जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है वो कौन से युग की है? अर्ध ऐतिहासिक काल या मध्यकाल की। और मध्यकाल को किस काल के नाम से जाना जाता है? मुस्लिम काल के नाम से भी जाना जाता है। और प्राचीन काल को किस नाम से जाना जाता है? हिंदू काल के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं साक्ष्य को लेकर। देखो, साक्ष्य कितने प्रकार से थे? देखो, साक्ष्य का मतलब होता है कि खुदाई हुई चीजों का मिलना। हाँ, जल्दी बोल, काम है मेरे को भी। बता, जल्दी बोल अब। बता। अब 20 मिनट टोके क्यों फिर? तो हम बात कर रहे थे साक्ष्य के बारे में। देखो, अब साक्ष्य के बारे में समझते हैं कि प्राचीन काल में क्या क्या मिला। ताम्रपत्र, मुद्राभिलेख, मृतभांड, भित्ति चित्र, अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहिलेख, ये कब मिले? प्राचीन काल में। और मध्यकाल में कौन कौन से मिले? धार्मिक चीजें और धर्म स्तर चीजें, यानी धर्म के ऊपर चीजें। धार्मिक स्तर पर रामायण, महाभारत, कुरान, जैन और बुद्ध। कोई पूछ ले कि ये जो रामायण महाभारत होती है, जो एग्जाम में कभी आ जाए कि रामायण महाभारत किस युग का काल है या किस काल में आती थी, तो कौन से काल में आती थी? मध्यकाल में। धर्म का अलग ग्रंथ, अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी। देखो, जो राजतरंगिणी एक पुस्तक का नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसके बारे में एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखो, विदेशी विवरण। विदेशी विवरण यानी होता है कि जो विदेश से आई हुई चीजें कुछ मिली थी उनके बारे में समझना। मैग्नीज